IMF ने PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सियासी और मकामी मसाइल पर तबसरा नहीं करते। मैंडेट मौशी मसाइल तक महदूद है। तर्जुमान IMF का PTI के ख़त पर रद्द-ए-अमल। नई हुकूमत के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा के लिए आमादगी का इजहार। अपने बयान में एस्टर परेज ने कहा कि PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मिला। IMF पाकिस्तान में मौशी मामलात के लिए महदूद मुदाखलत करता है। किसी भी मुल्क में मौशी इस्तेहकाम और तरक्की इंतखाबी तनाज़ात के हल से मुमकिन है। IMF पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम साइन करने पर रज़ामंद है। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF हुकाम मुशावरत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर केस सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस, ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान हुआ। बतौर जज मेरे खिलाफ रेफरेंस लाया गया। मेरे खिलाफ रेफरेंस बेबुनियाद साबित हुआ। रेफरेंस दुरुस्त साबित होता तो जस्टिस सरदार तारिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। पाकिस्तान का नया सदर कौन? मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। सदाती इंतखाब में चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अराकीन वोट देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएगा। सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद होंगे। वोटर ने बैलेट पेपर पर कोई ऐसा निशान लगाया जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो तो वोट गलत तस्वुर होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट गिनती करके अलहदा बैग्स में सील करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 5 पर नताइज दर्ज करके रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। अगर दोनों उम्मीदवारों के वोट बराबर हुए तो फैसला कुरानदाजी से होगा। सदर मुमलिकत के एजाज में अलविदाई तकरीब। पाक फौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आरिफ अलवी ने गार्ड का मुआयना किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर के अमले से मुसाफा किया। सेनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर रुखसाना जुबैरी ने पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल न मिला। सियासी वर्कर्स को निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाजा जाए। करारदाद का मतन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म। सेनेटर इसहाक डार ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। नवाज शरीफ ने भी सब पार्टियों को कहा कि मिलकर चलें। हमारी जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मुफाहमत का बड़ा हामी हूँ। मैंने ही PTI का 2014 वाला धरना मुशावरत से ख़त्म कराया। हम दुनिया में 24वीं मईशत बन चुके थे। G20 ममालिक में शामिल होने के लिए बहुत कम फासला रह गया था। पता नहीं इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई टांगे खींचता है और पाकिस्तान धड़म से गिरता है। 4 बार वजीर ख़जाना रहा और पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। शोर मचाया गया। इसहाक डार वापस आए। एजाज चौधरी का हक है कि वो सदारती इलेक्शन में वोट डालें। अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सके तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। हम इस मामले पर अदालतों से क्यों मदद मांगें? एजाज चौधरी का पिम्स में तेबे मुआयना कराया जाए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाए। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि लापता अफराद कहीं भी हों उन्हें बाजियाब किया जाए। PTI हुकूमत भी कहा था कि नवाज शरीफ सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, उन्हें भी रिहा किया जाए। CPAC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुशाहिद हुसैन सैयद का खिताब।
मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर थे, इसी हॉल में मैंने उसको भी कहा था कि 3 सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। उसमें मैंने आसिफ जरदारी का नाम लिया था, यूसुफ रजा गिलानी का और जावेद हाशमी का। 2018 में जब इन PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। खवातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान से हल्फ लिया। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी। अपोजिशन की जानिब से कौरम की निशानदही। मखसूस नशस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान के लिए अजनबी हैं। मखसूस नशस्तें हमारा हक थीं जो छीन कर दूसरी पार्टियों को दी गई। अपोजिशन अरकान ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर ली। बानी PTI की रिहाई की करारदाद जमा। इंतकामी सियासत मुल्की मफाद में है और ना ही अवाम के मफाद में है। करारदाद का मतन। असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट्स थी जो हमारी 24-25, इन्होंने बगैर किसी कानूनी जवाज़ के वो हमारी मिली थी। अब ये भूल जाएं, ये अपोजिशन की मर्जी के बगैर ये इजलास नहीं चला सकते हैं। तो इस वक्त तो मौजूदा हमारे आइन में मौजूद है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल आइन में शेक है। इस तरह निज़ाम, घर का निज़ाम नहीं चलता, ये मुल्क का निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। एक जानिब हम फॉर्म 45 वाले हैं और दूसरी जानिब फॉर्म 47 वाले हैं। इलेक्शन की रात ये हार कर सोए थे। आइन में वाज़ेह है हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। ये अपोजिशन की मर्जी के बगैर इजलास नहीं चला सकते। अगर गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे तो जवाब वैसा ही मिलेगा। इस तरह घर का निज़ाम नहीं चलता और ये मुल्क का निज़ाम चलाना चाहते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। बारिशों से मुतासरा अफराद की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन की मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मी होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए देंगे। कुदरती आफात इंसानी बस से बाहर हैं, यह अल्लाह का निज़ाम है। सर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन से खिताब। मुतासर अफराद ने इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आबारान का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की शहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। सब ख़वातीन जो यहाँ बैठी हुई ये टेस्टिफाई करेंगी कि 365 डेज़ हर दिन जो है वो ख़वातीन का दिन होता है। जेल में जो एक ह्यूमिलिएटिंग सलूक होता है, मैं भी डेथ सेल में रहकर आई हूँ, तो अच्छा है मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मुझे सख्त जान बना दिया है, तो मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ। ख़वातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी रेड लाइन है। खवातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी खवातीन वज़ीर आला बने, मेरे बाद भी कोई खातून वज़ीर आला पंजाब बने। हर रोज़ खवातीन का दिन है। घरों में बैठी खवातीन जो ख़ानदान को सपोर्ट करती हैं वो गुमनाम हीरो हैं। मुझे डेथ सेल में रखा गया, मेरी ट्रेनिंग हो गई, मुखालिफिन की शुक्रगुजार हूँ। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, चंद रोज में काबीना की तश्कील हो जाएगी। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। महंगाई कम करने के लिए बचत बाजारों का सिलसिला जारी रखेंगे। रमजान पैकेज से 44 लाख से जायद खानदान मुस्तफीद होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गलती तस्लीम की। आसिफ अली जरदारी बाज़ अक्सरियत से कामयाब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान पैकेज मंजूर कर लिया। 8.5 लाख गरीब आवाम को 10,000 रुपए मिलेंगे। काबीना ने नकद पैसे देने की मंजूरी दे दी। एहसास प्रोग्राम के तहत रमजान पैकेज पर 8.5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। फी खानदान 10,000 रुपए कैश तकसीम किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग। एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। 8.5 लाख ख़ानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इशूज़ बन जाते हैं। 3 घंटे सहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम लोड शेडिंग किसी भी गाँव में बात कर रहा हूँ, अगर होगी तो एज़ पर कमिटमेंट जो मेरे साथ की है पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूँ। यकम रमजान से सेहत कार्ड पर दोबारा मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल हो जाएगी। 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए कैश देने का फैसला किया। सरकारी अफसरान के बिजली और गैस के बिलों पर कट लगाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के विफाक के जिम्मे जो हक है वो हर सूरत लेंगे। वजीर आजम के साथ सियासी और नजरियाती इख्तलाफ रहेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। डिप्टी स्पीकर की ज़ेरे सदारत बलोचिस्तान असम्बली का इजलास। नौमुंतखब 4 अरकान असम्बली ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठा लिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मोहम्मद खान लेहड़ी, नूर मोहम्मद दुम्बड़ और जफर जहरी ने हल्फ उठा लिया। बलोचिस्तान असम्बली में भी जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करारदाद देने की करारदाद पेश। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पिटिशन के साथ मुसद्दिका दस्तावेजात न लगाने का एतराज़ खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ खत्म करके फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को वापस भिजवा दी। ये ऑफिस का मामला है, चीफ जस्टिस देखेंगे कब समाअत होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स, मसला ये है कि आज हल्फ हो जाएगा। वकील इश्तियाक ए खान के दलाइल, चलें आपका नुक्ता आ गया है, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जस्टिस आबिद अजीज शेख। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फ़िरक़ैन को 28 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। सदाती इलेक्शन की तारीख तय हो चुकी है, इसके खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करना मुनासिब नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल, मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, लेकिन पीपी और एमकेएम को दे दी गईं। वकील दरख्वास्त गुजार। दुनिया भर में ख़वातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। यौम ख़वातीन पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम। ख़वातीन की अज़मत को सलाम। ख़वातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1975 में 8 मार्च को बाकायदा तौर पर ख़वातीन का आलमी दिन करार दिया था। गूगल का डूडल ख़वातीन के आलमी दिन के नाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन को मसावी हुकूक़ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और मुनसिफाना हुकूक़ के लिए मज़ीद काम करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के विमेन डे पर ख़वातीन को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन के नाकाबिले तस्खीर जज्बे, हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सलाम करता हूँ। कौम साजी के अमल में पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार बेमिसाल है। रिक्शा चलाकर अपना घर चला रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शेखोपुरा के दरगई गुल फॉरेस्ट पार्क का दौरा। पाकिस्तान की पहली वज़ीर आला की सरबराही में शजरकारी मुहिम का आगाज़। मरीम नवाज़ ने बरगद का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम में विमेन डे पर ख़वातीन के बैक वक्त 12,000 पौधे लगाने का मुनफरिद एजाज़ हासिल कर लिया। मरीम नवाज़ ने तालिबात और स्काउट बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ
सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत।